ये चीज़ आपने भी नोटिस किया ही होगा कि कोई मूवमेंट रैंडम होने के बाद भी कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट नहीं होते। जैसे आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो और उसका कॉल आ जाए, या आप कोई प्रॉब्लम में हो और रैंडमली कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया मिल जाए, या किसी से रास्ते में टकरा गए और वो रैंडम इंसान आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाए। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें जो आपके साथ और हमारे साथ होती है, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और मैं यहाँ पे कोई फिलॉसफी वाली बात नहीं करूँगा इसको प्रूव करने के लिए, बल्कि साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू बताऊंगा। और ये पूरा सिस्टम जिसे ऑथर ने सिंक्रिया बताया है, जो 7 लॉज से बना हुआ है, उसे समझाऊंगा। और बिलीव मी, अगर ये आपने समझ लिया तो आप आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत ही अलग सोचने लगोगे, और कैसे आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर शेप लेता है वो भी समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले लॉ से, जो है द लॉ ऑफ एनर्जेटिक कोहेरेंस। इस यूनिवर्स में कोई भी सॉलिड नहीं होता, ना आप, ना मैं, और ना ही ये दुनिया। क्वांटम फिजिक्स कहती है सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन है। आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शन एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। आप उस टाइम एनर्जेटिक कोहेरेंस में होते हैं, और जब आप इस स्टेट में होते हो आपकी लाइफ पॉजिटिव फ्लो में रहती है। जैसे आपको कंफ्यूजन कम होती है, डिसीजन क्लियर होते जाते हैं, अपॉर्चुनिटी नेचुरली अपीयर होती जाती है। और इसके अपोजिट इनकोहेरेंस में जब आप कुछ और सोचते हो, कुछ और फील करते हो और कुछ और करते हो, वहीं स्ट्रेस और स्ट्रगल आपकी लाइफ में क्रिएट होते जाता है, जब ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलाइन नहीं होते। द लॉ ऑफ सिंक्रोनिक पैटर्न्स। लाइफ इवेंट रैंडम नहीं होते। सेकेंड लॉ के अनुसार आपके इनर स्टेट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को ये दोनों मैग्नेट से समझो जो मैचिंग एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसे फील करते हो आप वैसे ही लाइफ एक्सपीरियंस करते हो। इसको कहते हैं सिंक्रोनिक पैटर्निंग। जब इनर रियलिटी और आउटर रियलिटी एक मिरर का काम करती है, इसलिए फिर आप बार बार सेम टाइप के रिलेशनशिप, सेम प्रॉब्लम, सेम अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हो। अगर ये पैटर्न बदलेगा तो आपका फ्यूचर भी बदलेगा। द लॉ ऑफ कॉग्निटिव फ्रेमिंग। दो लोग एक ही सिचुएशन देख सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ कंप्लीटली अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियलिटी का मतलब सिचुएशन से नहीं, आपकी सोच से बनता है। जैसे हमारा माइंड रियलिटी को क्रिएट नहीं करता, बस वो एक लेंस बनाता है जिससे आप वो सिचुएशन देखते हो। जैसे कोई विक्टिम, एक्सप्लोरर या लर्नर के थ्रू। बस आप अपना लेंस बदलो, आपकी सिचुएशन देखने का तरीका भी बदल जाएगा। द लॉ ऑफ एडेप्टिव रेजिस्टेंस। पेन लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। सिंक्रिया कहता है जब हम किसी चीज के अगेंस्ट होते हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है, तब साइकोलॉजिकली हम अपना पेन क्रिएट कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में कहना कि ये होना नहीं चाहिए था के बजाय सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि ये हो चुका है, अब यहाँ से इस चीज को कैसे बदले। प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करने से अच्छा सॉल्यूशन के बारे में ध्यान देते हैं, तो चेंज वहीं से चालू हो जाता है। और उस प्रॉब्लम को क्रिटिसाइज करना ही सफरिंग होता है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसको देख के आप समझ ही गए होंगे, इनको जो करना है वो करेंगे ही। इनको क्रिटिसाइज करने से अच्छा हम उनको भी सुनना चाहिए जो एटलीस्ट इनसे तो अच्छा ही सोचे। द लॉ ऑफ सिस्टमैटिक इंटरकनेक्शन। हम एक आइसोलेटेड बीइंग नहीं है, हम एक लिविंग सिस्टम का हिस्सा है जो बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और कॉस्मिक है। हमारा स्ट्रेस हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारा मूड हमारे डिसीजन को, और हमारा डिसीजन हमारी डेस्टिनी को। सिंक्रिया कहता है जब आप एक चीज हील करते हो पूरा सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए छोटा सा चेंज भी पूरी लाइफ शिफ्ट कर सकता है। द लॉ ऑफ माइक्रो कैजुअलिटीज। बड़े चेंज लाउड नहीं होते, वो छोटे और कंसिस्टेंट होते हैं। हर हैबिट एक सिग्नल भेजती है, हर थॉट्स एक छोटा सा रिपल क्रिएट करता है, और यही एक छोटा सा डिसीजन कल की पूरी लाइफ को बदल सकता है। ये लॉ भी यही कहता है हमारी फ्यूचर रियलिटी आज की माइक्रो चॉइसेस से लिखी जा रही है। द लॉ ऑफ मीनिंग कंस्ट्रक्शन। लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंग डिस्क्लोज भी नहीं होता, वो बस क्रिएट होता है। आप अपने पेन को क्या कहते हो, ब्रेकअप कॉल या वेकअप कॉल? आप आपके फेलियर को क्या कहोगे, मिस्टेक या लेसन?
सिंक्लिया कहता है, हमारी स्टोरी हम खुद लिखते हैं और जो मीनिंग हम उसे देते हैं और वही हमारी रियलिटी बन जाती है।